सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें हमें दिखा गया है कि कैसे थेनोस की आर्मी अर्थ पर हमला कर देते हैं और कैसे सारे एवेंजर्स मिलके अर्थ को थेनोस की आर्मी से बचाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ कहानी की एंड तक। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉइस बताता है कि कॉस्मिक क्यूब एक्टिव हो चुका है और वो अर्थ पर है। वहाँ के लोग कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी को यूज करना नहीं जानते हैं। सिर्फ हमारा लीडर थेनोस ही कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी को अच्छे से यूज कर सकते हैं। थेनोस पूरी ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। थेनोस की आर्मी का लीडर लोकी को एक एडवांस वेपन देता है और कहता है हम एक बार कॉस्मिक क्यूब को पाने के बाद तुम्हारा साथ देने तुम्हारे पास आ जाएंगे। लोकी इंसानों को मारना चाहता है, इसलिए वो इनका साथ दे रहा है। इधर निक फ्यूरी उनके लैब में आ जाते हैं जहाँ पर कॉस्मिक क्यूब को रखा गया है। डॉक्टर एरिक निक फ्यूरी को बताते हैं कॉस्मिक क्यूब अपने आप एक्टिव हो जा रहा है। हालांकि हम उसे डीएक्टिव करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो फिर से अपने आप एक्टिव हो जा रहा है। तभी हम देखते हैं कॉस्मिक क्यूब अपने आप एक्टिव हो चुका है और उससे एक पोर्टल खुलता है। पोर्टल के अंदर से लोकी बाहर आता है। लोकी थेनोस की वेपन से होकाई और डॉक्टर एरिक को उसके कंट्रोल में कर लेता है। फिर वो कॉस्मिक क्यूब को लेके वहाँ से भाग जाता है। हालांकि निक फ्यूरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो उसे रोक नहीं पाते हैं। फिर वो सारे एवेंजर्स को मिला के एक टीम बनाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो कैप्टन अमेरिका के पास आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं तुम कॉस्मिक क्यूब के बारे में सब कुछ जानते हो, इसीलिए इस लड़ाई में तुम हमारा साथ दो। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक विडो को इंडिया में दिखाया जाता है जो हल्क को लेने इंडिया आई थी। फिर हल्क, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका को एक शिप में दिखाया जाता है। देखते ही देखते वो शिप हवा में उड़ने लगता है। ये शिप असल में एक एयरक्राफ्ट होता है। फिर वो शिप को इनविजिबल कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें एरिक और होकाई को दिखाया जाता है। वो दोनों अभी भी लोकी की बस में होते हैं। डॉक्टर एरिक होकाई को बताते हैं कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करने के लिए हमें इरिडियम की जरूरत है। अब यहाँ पे लोकी भी आ जाता है। फिर वो लोकी को ये सारे बातें बता देते हैं। होकाई लोकी को कहता है इरिडियम लाने के लिए तुम्हें जर्मन जाना होगा। इधर ने पता चलता है कि लोकी जर्मन में है। दूसरी तरफ लोकी एक पार्टी में आ जाता है और वो उसकी वेपन से सारे लोगों को मारने लगता है। फिर वो एक आदमी को पकड़ के उसका आंखों की कॉपी होकाई के पास भेज देता है, जिससे होकाई को इरिडियम मिल जाता है। इधर लोकी सारे लोगों को उसके आगे झुकने को कहता है मगर एक बूढ़ा आदमी उसके आगे नहीं झुकता है। इधर को लोकी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उसकी वेपन से उस बूढ़ा आदमी पर हमला कर देता है और तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ जाता है और उसके हमला को उनके सील से रोक देते हैं। फिर लोकी और कैप्टन अमेरिका के दौरान लड़ाई शुरू हो जाता है। लोकी कैप्टन अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा होता है मगर तभी कैप्टन अमेरिका की मदद करने आयरन मैन पहुंच जाते हैं। लोकी इन दोनों को एक साथ देखकर उनके आगे सरेंडर कर देता है। फिर वो दोनों लोकी को उनके एयरक्राफ्ट में बैठा के ले जा रहे होते हैं मगर तभी यहाँ पे थोर आ जाता है और वो लोकी को लेके एक दूसरी जगह पर आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारे पास जो कॉस्मिक क्यूब है उसे हमें दे दो और हमारे साथ वापस ऐसे घर चलो। लोकी थोर को कहता है मेरे पास कॉस्मिक क्यूब नहीं है। ये सुन के थोर गुस्सा हो जाता है। फिर वो जैसे हाथोड़े से लोकी को मारने वाला होता है तभी यहाँ पे आयरन मैन आके लोकी को दूर ले जाते हैं। फिर आयरन मैन और थोर के दौरान लड़ाई शुरू हो जाता है मगर तभी यहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वो इन दोनों को लड़ने से रोकने लगते हैं। ये देखकर थोर कैप्टन अमेरिका के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उनके सील से थोर के हमला को रोक देते हैं। हाथोड़ा सील से टकराते ही थोर दूर जाके गिरता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है लोकी को एक जगह पर कैद करके रखा गया है और थोर इनको थेनोस के बारे में बता रहा है कि कैसे हो अर्थ पर आना चाहता है और इंसान से लड़ाई करना चाहता है। लोकी उनका इसमें मदद कर रहा है। तभी आयरन मैन कहते हैं लोकी ने इरिडियम को इसलिए चोरी किया था क्योंकि वो कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है मगर इरिडियम को एक्टिव करने के लिए इन्हें बहुत सारा एनर्जी की जरूरत होगी जो कि सिर्फ मेरे स्टार्क टावर में मिलेगी। कुछ देर बाद यहाँ पे निक फ्यूरी भी आ जाते हैं और वो इन सभी का जिम्मेदार थोर को ठहराते हैं। वो कहते हैं जब थोर 1 साल पहले हमारे दुनिया में आया था तभी हमें पता चला कि हमारे दुनिया से बाहर भी कोई रहता है और वो किसी भी टाइम पर हमारा ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए हम बहुत सारे खतरनाक हथियार बनाए थे। दूसरी तरफ हमें होकाई को दिखाया जाता है जो इनकी शिप की इंजन को निशान लगा के एक एरो शूट कर देता है, जिस वजह से इनकी शिप पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस शिप का एक इंजन बंद हो जाता है। ये सब देखकर ब्रूस बैनर गुस्सा हो जाता है। फिर हल्क बनकर इधर उधर भागने लगता है तो भी एक फाइटर जेट हल्क के ऊपर गोली फायर करने लगता है, लेकिन हल्क फाइटर जेट के ऊपर कूद कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर लोकी कैसे आजाद हो चुका है। थोर जैसे उसे वापस सेल के अंदर डालने लगता है और लोकी का एक इल्यूजन निकलता है
जिस वजह से थोर सेल के अंदर कैद हो जाता है। फिर लोकी सेल की दरवाजा को बंद कर देता है। दूसरी तरफ हॉकाई उसकी एरो से दूसरी इंजन पर भी हमला कर देता है, जिससे दूसरी इंजन भी बंद हो जाता है। तभी हॉकाई के पास ब्लैक विडो आ जाती है और इन दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान हॉकाई की सर एक चीज से टकरा जाता है, जिससे वो वापस उसकी सेंसेस में आ जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन शिप की इंजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर शिप की दोनों इंजन बंद हो चुका है और वो तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तभी आयरन मैन उस शिप की इंजन को ठीक कर देते हैं। इधर हमें लोकी को दिखाया जाता है जो एवेंजर की एक एजेंट को मारकर वहाँ से भाग जाता है। उस एजेंट की मौत से सारे लोग बहुत दुखी होते हैं। फिर सारे सुपर हीरो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। टोनी स्टार्क सभी को बताते हैं लोकी अब स्टार्क कंपनी जाएगा, क्योंकि उसे जो एनर्जी की जरूरत है वो सिर्फ वहाँ पे मिलेगा। जब आयरन मैन स्टार्क कंपनी आ जाता है तो उस मशीन को डॉक्टर एरिक स्टार्ट कर चुके हैं। आयरन मैन उस मशीन को रोकने के लिए उस मशीन पर हमला भी करते हैं, मगर उस मशीन की चारों तरफ एक सील बोला हुआ होता है जो उस हमला को रोक देता है। उस मशीन के अंदर कॉस्मिक क्यूब होता है, जिससे उस मशीन की चारों तरफ का सील बहुत स्ट्रांग होता है। आयरन मैन को चलता है अब इस मशीन को बंद नहीं किया जा सकता है। देखते ही देखते वो मशीन एक्टिव हो जाता है और उससे एक रोशनी निकल के आसमान में जाता है, जिससे आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है। फिर उस पोर्टल की अंदर से थेनोस की आर्मी हमारी दुनिया में आने लगते हैं। ये देखो सारे एवेंजर थेनोस की आर्मी से लड़ने लगते हैं। इधर थॉर लोकी के साथ फाइट कर रहा होता है। थॉर लोकी को समझाता है कि तुम इस पोर्टल को बंद कर दो, इस पोर्टल से ही थेनोस की आर्मी यहाँ पे आ रहे हैं, मगर लोकी थॉर की बात नहीं सुनता है। फिर इस दोनों के अंदर एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाता है। तभी लोकी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर बैठ के वहाँ से भाग जाता है, मगर उसका वेपन वहाँ पे रह जाता है। इधर हमें ब्रूस बैनर को दिखाया जाता है जो एलियन से फाइट करने यहाँ पे आ जाता है। तभी आयरन मैन के पीछे पीछे एक बहुत बड़ी स्पेसशिप इनकी तरफ आ रहा होता है। ये देखकर ब्रूस बैनर गुस्सा आ जाता है। फिर वो हल्क बन जाता है और उस स्पेसशिप को जाके एक पंच मारता है, जिससे वो स्पेसशिप वहाँ पे नीचे गिर जाता है। मगर उस पोर्टल के अंदर से ऐसे और दो स्पेसशिप इनकी तरफ बनने लगते हैं। उस पोर्टल के अंदर से और भी बहुत सारे थेनोस की आर्मी हमारी दुनिया में आ रहे होते हैं और सारे एवेंजर्स मिलके उनसे फाइट कर रहे होते हैं। इधर हल्क लॉकी के पास आ जाता है। लॉकी हल्क को कहता है तुम मेरे आगे झुक जाओ, क्योंकि तुम एक इंसान हो और मैं एक देवता हूँ। ये सुन के हल्क और भी गुस्सा हो जाता है। फिर लॉकी को पकड़ के पटक पटक के जमीन में मारने लगता है, जिस वजह से लॉकी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर एरिक को दिखाया जाता है जो वापस उनके सेंसेस में आ चुके होते हैं। और ब्लैक विडो को बताते हैं अगर हमें इस मशीन को बंद करना है तो इसके लिए हमें लॉकी की वेपन की जरूरत होगी जो इनसे कुछ ही दूरी पर ही गिरी हुई थी। दूसरी तरफ हमें निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जिन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि वहाँ पर परमाणु हमला कर दो ताकि वहाँ के सारे एलियन मर जाए और वो मशीन भी बंद हो जाए। लेकिन इसके लिए निक फ्यूरी साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं अभी भी सिटी पर बहुत सारे लोग हैं, और निक फ्यूरी की बातें नहीं सुना जाता है और वहाँ से एक फाइटर जेट उड़ जाता है। निक फ्यूरी आयरन मैन को कॉल करके बता देते हैं कि अभी जिस जगह पर तुम हो वहाँ पर परमाणु बम हमला होने वाला है। इधर आयरन मैन की सूट की पावर खत्म होने वाला होता है, मगर वो फिर भी उसके तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ से इनके तरफ वो मिसाइल आ रहा होता है। इधर ब्लैक विडो के पास लॉकी का वेपन आ चुका होता है और सभी को बताती है कि मैं इस मशीन को बंद करने वाली हूँ, लेकिन आयरन मैन उसे ऐसे करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं इस सिटी पर एक मिसाइल से हमला हो चुका है और 1 मिनट में ही वो सिटी तक पहुँच जाएगा, इसलिए तुम थोड़ा वेट कर लो। आयरन मैन उस मिसाइल को पकड़ लेते हैं और उस मिसाइल को लेके उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उस पोर्टल के अंदर उस मिसाइल को लेके आ जाते हैं, मगर तभी उनके सूट की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आयरन मैन नीचे गिरने लगते हैं और वह मिसाइल जाके उनके मेन स्पेसशिप पर जाके टकरा जाता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इधर अर्थ पर मौजूद सारे एलियन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। ब्लैक विडो लॉकी की वेपन से उस पोर्टल को भी बंद कर देती है, जिससे यह पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है। मगर तभी उस पोर्टल के अंदर से आयरन मैन नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन अब वह उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके सूट के अंदर पार पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वह नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। मगर तभी हल्क एक लंबा छलांग लगा के आयरन मैन को पकड़ लेता है, जिस वजह से आयरन मैन की जान बच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉकी को दिखाया जाता है जिसे थॉर बंदी बनाया हुआ है और लॉकी को और कॉस्मिक क्यूब को लेके वापस उसकी दुनिया एसगार्ड जाना चाहता है। फिर वह सभी कॉस्मिक क्यूब की पावर को यूज करके एसगार्ड चले जाते हैं। इधर सारे एवेंजर्स भी उनके जिंदगी अच्छे से जी रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें थेनोस की आर्मी का लीडर को दिखाया जाता है जो थेनोस के पास आ जाता है और थेनोस को कहता है हम इंसान से ये लड़ाई हार चुके हैं। लॉकी ने हमें बताया था इंसान बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन इंसान असल में बहुत बहादुर होते हैं और बहादुरी से दुश्मनों का सामना करते हैं और असल में बहुत खतरनाक होते हैं। तो भी हमें थेनोस को दिखाया जाता है जिसकी चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।